हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो कि ठीक होंगे, जहाँ पे भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। जैसे कि पाकिस्तान की सियासत में रोज़ कोई ना कोई नई हलचल होती रहती है। आज जो चीज़ सामने आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान की सियासत में सबसे बड़ा खेल जो भी है एक्सपोज हो रहा है, या क्या सराहियाँ हो रही हैं, ये एम्बिग्विटीज जो सामने आ रही हैं, वो पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस पीटीआई का जो खुफिया जो इत्तेहाद है, उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो बातें हैं वो सामने आ रही है। इस हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ बता देती हूँ। कहते हैं ना कि अलायंस के बगैर, टेबल टॉक के बगैर पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी नहीं हो सकता। तो समहाउ समवट ये सही होता हुआ भी नज़र आ रहा है, क्योंकि हम लोग कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ते हैं। पाकिस्तान की सियासत पे एक बार फिर सवाल उठ गया, कोई नई बात नहीं है, हमेशा की तरह यही होता है। एनीवेज, क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अलायंस करने वाली है, या कोई ऐसी बातें हो रही हैं? ये क्या वो जो बातें हो रही हैं वो सच पर मबनी है? क्या वाकई ऐसा कुछ होने वाला है? एक दूसरे के जो दुश्मन थे वो अब एक साथ बैठेंगे, ये एक दूसरे के ऊपर जो कल बातें कर रहे थे, एक दूसरे की पार्टी को लेके बातें करते कि चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, हम लोग बाहर नहीं आएंगे, या हम लोग कुछ ऐसी चीज़ नहीं करेंगे, हम किसी के साथ भी बैठ के टेबल टॉक नहीं करेंगे। क्या अब वो टेबल टॉक की तरफ आ रहे हैं? क्या उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रही है? ये सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, या फिर पसे पर्दा कोई खामोश मुफाहमत चल रही है। जो वीडियो में मैं आपको जब असल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के हवाले से बताऊंगी, इमरान खान का जो मुकाबला है वो जरदारी ख़ानदान को लेके, उसके बाद 2024 के बाद से बदलती सियासी वसात के हवाले से मैं बात करूंगी। फिर उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट का किरदार इस हवाले से क्या रहा, उस हवाले से बात करूंगी। फिर हाइब्रिड सिस्टम की हकीकत क्या है, खुफिया मुज़ाकरात तो सियासी डील्स के हवाले से क्या है, और आखिर में पाकिस्तान में असल ताकत किसके पास है। जितने मैंने इंटरव्यूज किए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो सबके सब ये बात कहने तक रेडी थे कि हम लोग कोई भी किसी भी किस्म का अलायंस नहीं करेंगे। आप मेरी चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स, वो इवन दो कि वहाँ पे सब कुछ ऑन स्पॉट पड़ा हुआ है कि वो हम लोग चाहे जो भी मर्जी हो चाहे हम लोग डील नहीं करेंगे। तो फिलहाल पाकिस्तान में अब जो चीज़ें सामने आ रही वो ये आ रही है, पाकिस्तान की सियासत में कोई मुस्तकिल दोस्त नहीं है, ठीक है, और कोई मुस्तकिल दुश्मन भी नहीं है। आज जो एक दूसरे पर करप्शन का इल्ज़ामात लगाते थे, और वो कल इक़्तिदार के लिए एक मेज़ पर बैठ जाते हैं। टेबल टॉक इज़ द लास्ट ऑप्शन, और वे खुद भी कहते हैं कि भाई टेबल पे एक टेबल पे आए, बैठे, डायलॉग करें, डायलॉग के बगैर चीज़ें दुरुस्त नहीं होती। वो खुद भी कहते थे, जितने भी बाकी लोग हैं। क्या तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई भी उसी रास्ते पर जा रही हैं, या ये सिर्फ एक सियासी ड्रामा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दुश्मनी की जो बुनियाद क्या है, वो है कि इमरान खान ने अपनी सियासत का जो आगाज था वो दो खानदानों के खिलाफ किया था। एवरीवन नोज के शरीफ खानदान और भुट्टो जरदारी खानदान को लेके पीटीआई का जो पूरा बयानिया था, दोनों करप्ट हैं, पीपल्स पार्टी भी और पीएमएलएम मतलब पीएमएलएम भी, मतलब नून लीग भी, इन अदर वर्ड्स। 2011 के जलसों से लेकर 2018 के इंतखाबात तक जो इमरान खान मुसलसल आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध की तबाही का जिम्मेदार कहते रहे। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी पीटीआई को सिलेक्टेड प्रोजेक्ट करार देती है। खासतौर पर 2018 के बाद जब पीटीआई हुकूमत बनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आदत पर आई और नैब केसेस बने, मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात हुई, जाली अकाउंट्स केस बने, और इसमें गिरफ्तारियां आई, और फिर उसके बाद दबाव बढ़ गया गिरफ्तारियों के बाद। फिर अचानक सब कुछ क्यों बदला, इस हवाले से अगर बात करें तो ये 2022 में इमरान खान की हुकूमत अदम एतमाद के जरिए खत्म हुई। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मोड़ था। पीटीआई का मौक़िफ़ था कि हुकूमत इम्पोर्टेड थी और एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन सिर्फ मोहरे थे, जबकि मुखालिफ इत्तेहाद ने दावा किया कि इमरान खान मईशत तबाह कर चुके थे, सियासी इंतकाम लिया गया, पार्लियामेंट को कमज़ोर किया गया। यहाँ से पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एंटी पीटीआई में बदल गई, ठीक है। 2024 इलेक्शन और सबसे बड़ा सियासी जो झटका था वो क्या लगा, 2024 के इंतखाबात में पीटीआई ने शदीद मुश्किलात के बावजूद हैरान कुन वोट लिया, और ये काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में आप जाके दे सकते हैं, मैं आपको साइड भी बता रही हूँ। इंतखाबी निशान नहीं था, क़यादत जेलों में थी, कारकुनों पर मुकदमात थे, जलसों पर पाबंदियां थी, और इसके बावजूद आज़ाद उम्मीदवारों की शक्ल में पीटीआई ने बड़ी तादाद में नशिस्तें हासिल की। लेकिन हुकूमत किसने बनाई?
हुकूमत बनाई नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने, पीपल्स पार्टी की हिमायत से मखलूत हुकूमत बनी। और यहाँ एक अहम हकीकत सामने आई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में मुकम्मल शमूलियत के बजाय मशरूत सपोर्ट दी है, ठीक है। और इसी मकाम से सियासी जो तज्ज़ियाकार हैं उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिए, क्या पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल के लिए दोनों तरफ दरवाजे खोल रही है और खुफिया मुज़ाकरात हकीकत है या अफवाह। मेन चीज़ इस चीज़ पे हम लोग बात करने वाले। 2024 और 2025 में मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आई कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में सियासी कैदियों की रिहाई, अदालती कमीशन, एहतजाजी सियासत, इलेक्शन तनाज़ात ज़ेर बहस भी आए। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या है, वो ये है कि बाद सियासी हलकों में ये दावा भी सामने आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैक चैनल राब्तों में नर्म मौक़िफ़ रखती है, जो कि अक्सर आपको मेरी वो इंटरव्यूज़ में भी देखने में कि वो कभी सख्त स्टांस नहीं देती पीपल्स पार्टी को लेके। वो बड़ा वो जिसे कहते हैं ना डिप्लोमेटिक सा उनका रोल होता है हर चीज़ के अंदर। अच्छा, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के साथ मुस्तकबिल की सियासत की ऑप्शन बंद नहीं करना चाहता, लेकिन अभी तक कोई रस्मी इत्तेहाद नहीं हुआ, कोई मुश्तरका हुकूमत जो सी है वो हिकमत अली सामने नहीं, कोई बाज़ाब्ता मुआहदा सामने नहीं आया। असल खेल है क्या, मतलब स्टैब्लिशमेंट और हाइब्रिड सिस्टम को लेकर अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी सियासत का सबसे अहम जो लफ्ज़ है हाइब्रिड निज़ाम। कई जो सियासी जो तज्ज़ियाकार एनालिस्ट उनके मुताबिक पाकिस्तान में मुकम्मल सिविल हुकूमत कभी नहीं रही। ये मॉडल कुछ यूं काम करता है कि सियासतदान हुकूमत चलाते हैं लेकिन बड़ी पॉलिसीज पर ताकतवर हलकों का असर होता है, एज एवरीवन नोज। 2018 में पीटीआई पर इल्जाम लगा कि एस्टैब्लिशमेंट की फेवरेट थी और फिर 2022 के बाद यही इल्जाम पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी लगा। यानी पाकिस्तान की हर बड़ी जमात किसी न किसी मरहले पर एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझी गई है और अभी तक समझी जा रही है, ठीक है। इसीलिए आवाम के जहन में सवाल पैदा हुआ कि असल जंग पार्टीज की है या सिर्फ इक्तिदार की तकसीम का ये खेल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को अगर हम देखें तो हमेशा इक्तिदार के करीब रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे पुरानी जमातों में से एक है। और इस पार्टी की सबसे बड़ी जो ताकत है वो है सियासी लचक को लेकर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए, जनरल मुशर्रफ के दौर में भी जिंदा रही, पीएम11 के साथ भी हुकूमत की, पीटीआई के खिलाफ भी इत्तेहाद बनाया और कभी मुकम्मल महाजराई उन्होंने नहीं की है। तो आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तानी सियासत का मास्टर स्ट्रेटेजिक भी कहा जाता है। उनकी मशहूर पॉलिसीज दरवाजे कभी बंद ना करो। इसीलिए बहुत से तज्ज़ियाकार समझते हैं कि अगर मुस्तकबिल में सियासी जरूरत पड़ी तो पीटीआई पीपल्स पार्टी से भी मुफाहमत कर सकती है, ये पीपल्स पार्टी पीटीआई से मुफाहमत कर सकती है। पीटीआई की सबसे बड़ी ताकत क्या रही, अवामी मकबूलियत, तो सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही, सियासी तन्हाई। 2024 के बाद इत्तेहादी कमजोर हुए, क़यादत दबाव में आई, कानूनी मसाइल बढ़े और ऐसे में बाज़ हलकों ने ये तज्जिया भी दिया कि पीटीआई को सियासी सर्वाइवल के लिए किसी ना किसी सतह पर मुफाहमत करनी पड़ेगी। जैसे मैं स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, अलायंस के बगैर जो है वो चीज़ें नहीं, ये कहते हैं कि डायलॉग्स के बगैर, अलायंस के बगैर चीज़ें नहीं चलती पाकिस्तानी सियासत में। लेकिन एक बड़ा मसला है कि पीटीआई का वोट एंटी स्टेट को बयानिए के पर खड़ा है और अगर पीटीआई ने पीपल्स पार्टी के पीएमएलएन के साथ खुला इत्तेहाद किया तो उसके लिए उनके जो वोटर्स हैं वो नाराज भी हो सकते हैं। क्या खुफिया, अब प्रॉब्लम यह है कि क्या वाकई खुफिया जो है वो इत्तेहाद मौजूद है। असल सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई का खुफिया इत्तेहाद अभी तक है। अब तक दस्तयाब हक़ाइक़ के मुताबिक जो बताया जा रहा है वो यह है कि कोई सबूत मौजूद नहीं है कि दोनों जमातों का बाज़ाब्ता खुफिया इत्तेहाद है, लेकिन बैक चैनल राब्ते, वक्ती मुफाहमत, पार्लिमानी ताउन, मुश्तरका मफादात पाकिस्तानी सियासत में हमेशा मौजूद रहते हैं। यानी दुश्मनी टीवी पर होती है, सियासत बंद कमरों में होती है, ठीक है। सबसे बड़ी सियासी गेम है क्या पाकिस्तान में, असल सबसे बड़ी जो सियासी गेम है सिर्फ इलेक्शंस नहीं है, असल जो खेल है वो ताकत के मराकज़ तक रसाई है। एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात, अदलिया, मीडिया नैरेटिव, अवामी दबाव और बैनुल अक़वामी ताकतों का असर। हर जमात की कोशिश होती है कि वो अवामी मकबूलियत में भी रहें, ताकतवर हलकों से ताल्लुक भी ख़राब ना हो। यही वजह है कि पाकिस्तान में सियासी बयानात और सियासी हकीकत अक्सर मुख्तलिफ होती है। जो आखिर में जो तज्जिया करना चाहूँगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेकर और पीटीआई को लेकर यह है कि अगर हम ज़मीनी हकीकत को देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेकर तज्जिया का तजुर्बाकार, मुफाहमती, पावर पॉलिटिक्स में मजबूत हैं।
وہ. اور پی ٹی آئی کو اگر لے کے بات کی جائے تو عوامی طاقت رکھتی ہے وہ، لیکن شدید دباؤ میں ہے اور نظام سے ٹکراؤ کی سیاست کر رہی ہے. اس وقت دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مکمل اتحادی نہیں ہیں، لیکن مکمل دشمن بھی شاید نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں کل کا